विपक्ष के दबाव में सरकार को मजबूर किया जाएगा कि बिजली जो है लोगों को मुफ्त दिया जाए, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। तो ये भी हम लोग जो है पूरी तरीके से चाहते हैं कि बिहार के लोगों को राहत मिले। और आप देखिएगा जिस हिसाब से बिहार में क्राइम तो बढ़ा ही है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बद से बदतर होती जाती है। हम तो बाकायदा जो है बुलेटिन निकालते हैं, प्रेस को भी देते हैं, इतना अपराध बढ़ गया है बिहार में, कोने कोने तक अपराध बढ़ा। ब्लॉक में, थाने में भ्रष्टाचार है, बिना घूस के कोई काम जो है नहीं हो पा रहा। और आश्चर्य की बात है कि जो हमारी 17 महीने की जो सरकार थी, हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो 65% बढ़ाया था और 10% EWS का यानी 75% उसको भाजपा के लोगों ने खत्म कराने का काम किया। जो भी बहालियां होंगी अब पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को बहालियों में नुकसान होगा। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे नौकरी देना असंभव है 20 में। हम लोग 17 महीने में हम लोगों ने करके दिखाया। 5 लोगों को नियुक्ति पत्र जो है हम लोगों ने बांटा, 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करके आ रहे हैं। अब जो भी बहाली जो निकलेगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना भारी नुकसान, लगभग 16% यानी लाखों नौकरियां जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित, आदिवासियों का मारा जाएगा। तो ये गंभीर प्रश्न है। हम लोगों ने उस समय भी संदेह जताया था और कहा था कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, लेकिन 7 महीने से केंद्र सरकार ने इस पे कोई संज्ञान नहीं किया। हम लोग चाहते थे तमिलनाडु की तरफ पे हो जाता शेड्यूल 9 में, तो ये सुरक्षित रहता, इसमें कोई भी जुडिशियल हस्तक्षेप नहीं हो पाता। लेकिन मकसद जो भाजपा का है, ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं और ये काम इन लोगों ने किया है। लेकिन इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसकी पार्टी बने हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मुकदमा हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है। और हम लोग सदन हो या कोर्ट हो या सड़क हो, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, ये विश्वास के साथ लोगों को हम कहना चाहते हैं। खगड़िया जैसे इलाकों में आप जानते हैं भारी संख्या में पलायन है, गरीबी है, महंगाई से लोग जो है परेशान हैं। लेकिन सरकार के लोग, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, कोई भी गरीबी, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करता, महंगाई के बारे में चर्चा नहीं की जाती है, पलायन के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। इस बात का ये डबल इंजन की सरकार है। आप देखिएगा बाढ़ भी आता है तो कौन सा पैकेज दिया केंद्र सरकार ने बिहार को। लगातार बिहार के लोगों ने वोट दिया, 2 बार आए, भारी बहुमत 3 बार आए, तीनों बार भारी बहुमत जो है प्रधानमंत्री जी को मिला बिहार से। लेकिन उसके बदले में, उसके अवध में बिहार को क्या मिला? बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, हम लोगों की तो शुरू से ही मांग रही है। लेकिन अब करेगा कौन? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन देगा? जिसके 30 सांसद हैं, कई केंद्र मंत्री हैं, जदयू के बदौलत वहाँ भाजपा जो है सरकार में है, भारत सरकार में। जदयू जो है अब खुद सरकार है, भारत सरकार का अंग है। कौन देगा बिहार को विशेष राज्य? अगर इस हालात में भी नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं तो ये बिहार के साथ धोखा है, सौतेला व्यवहार है और पूरी तरीके से जो असली चेहरा जो एनडीए का जो है वो सबके समक्ष आ गया है। अब इस हालात में नहीं ले पाओगे विशेष राज्य का दर्जा, जहां केंद्र सरकार आप पे निर्भर है, तो आप कब लीजिएगा? आप तो कहते थे, आप तो यात्रा करते थे, दिल्ली जाते थे, तो क्यों नहीं आप बात कर रहे जब आप सरकार में हैं और आपके बदौलत सरकार चल रही है? तो इस गंभीर इश्यूज को लेकर के हम लोग तो जनता के बीच जाएंगे, अपनी बातों को भी रखेंगे। और जो 17 महीने में जो महागठबंधन की सरकार ने हम लोगों ने जो काम करके दिखाया उसको भी हम लोग बताएंगे। आईटी पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, आप देखिए स्पोर्ट्स नीति हो,
सारी नीतियों को हमारी सरकार ने बनाया। 5 लाख नौकरियां हम लोगों की सरकार में मिली। तालीमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, ममता आशा, इनके मानदेय को दुगुना हम लोगों ने किया। 50,000 करोड़ का निवेश MOU बिहार में तब साइन हुआ जब हमारे मंत्री थे इंडस्ट्री मिनिस्टर, हम लोगों की सरकार थी। कई बहालियां जो है हम लोग प्रक्रियाधीन कर करके आए। जाति आधारित गणना हम लोगों की सरकार ने कराया। आरक्षण की सीमा हमारी सरकार ने, हम लोगों ने कराया। तो जो 17 महीने की जो उपलब्धि है, इसको भी हम लोग जो है सरकार जनता के समक्ष जो है रखेंगे। और आने वाला जो चुनाव होगा बिहार में, जैसे झारखंड हम लोग जीते हैं, वैसे ही हम लोग बिहार इस बार जीतेंगे। जमीन भूमि सर्वे जो है परेशानियों का सबब बन रहा है, और जो टोपोलैंड का मसला है कैसे देखते हैं? परेशान तो है लोग। हमने तो कई बार बोला है कि लोग परेशान हैं, और इसको जो है परेशानी को देखते हुए जो है थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। जो भी इनकी नीति है उसको थोड़ा लोगों का जो फीडबैक आ रहा है उस हिसाब से सुधार करना चाहिए। लेकिन अभी भी आप देखिएगा लोग बहुत परेशान हैं जमीन सर्वे को लेकर के। इसमें हमने पहले भी हम लोगों ने पक्ष रखा है। दो सवाल है। कल राहुल गांधी संभल जा रहे थे और यूपी बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया, जबकि वो LOP है। कितना ये उचित आप मानते हैं? गुंडागर्दी है भाई। यूपी पुलिस का तो क्रिमिनलाइजेशन हो गया है भाई। पुलिसिंग क्या कर रही है? तो गुंडागर्दी कर रही है। उनका एकमात्र मकसद है केवल तनाव फैलाना। पुलिस का क्या काम होता है? लोगों को सुरक्षित रखना, इंसाफ दिलाना। ये पुलिस के लोग ही गुंडा बने हुए। तो उस हिसाब से कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यूपी में, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है। अब आप देखिए, अगर घटना हुई है, अगर लीडर ऑपोजिशन वहां जा रहे हैं तो परेशानी किस बात की है? राहुल गांधी जी तो अकेले जाने के लिए तैयार थे यूपी पुलिस के साथ पीड़ितों से मिलने। तो ये रोका जा रहा है, ये तो साथ साथ जो है अन्याय किया जा रहा है ना। आप नहीं चाहते हैं कि इन सारे बिंदुओं पर जो है सरकार की जो कमियां हैं, सरकार ने जो नाइंसाफी की है, उसका उजागर हो सके। उपचुनाव में जो रिजल्ट आया वो हर बार आप लोगों जो को उपचुनाव में होता है क्या वजह मानते चुनाव में हैं? होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।